अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जो कांस्टेंट का जो हमारा प्राइमरी की और फोरेन की, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइट। तो देखिए ऑलरेडी मैंने टेबल क्रिएट किया हूं, तो मैं आपको सबसे पहले एक मेरे पास यूज टेस्ट करके एक मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हूं। राइट। तो ये देखिए मेरा टेस्ट हो गया डेटाबेस, ठीक है। अब यहां पर इसको हम समझते हैं। मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है कस्टमर्स। अब यहाँ सी आई डी का मतलब हो गया कस्टमर आईडी। हमारा किस तरह का डेटा टाइप है, तो इंटीजर है। ये हमारा प्राइमरी की है। तो मैं जो कस्टमर टेबल पर जो कस्टमर आईडी है मेरा, वहां पर मैं प्राइमरी की लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर कस्टमर जो नेम है मेरा, कस्टमर नेम, उसको मैं यहाँ पर नॉट नल लगा रहा हूँ। ईमेल है मेरे पास, और यहाँ ईमेल के जगह मैं यूनिक कर रहा हूँ और नॉट नल। देखिए यहाँ पर दोनों यूज किया हूँ। एक ईमेल है तो ईमेल पर मैंने यूनिक कर दिया नॉट नल, या आप डायरेक्ट आप प्राइमरी की का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट। एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। ये मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे मैंने इंसर्ट कर दिया, ये देखिए। तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पर मैंने इसको, ये देखिए मेरे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ईमेल हमारा एक फर्स्ट टेबल हो गया। सेकंड टेबल मैं क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। राइट। सो ऑर्डर के नाम से हम एक टेबल क्रिएट करूंगा, ऑर्डर के नाम से। तो आप यहां पर लिखिए क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। ऑर्डर्स, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहां पर ऑर्डर आईडी, मैं ऑर्डर आईडी देना चाह रहा हूं। ऑर्डर आईडी क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए, ठीक है ना। इंट दे दिया, कॉमा। जब मैं इंट दे दिया, तो क्या इस टेबल में भी प्राइमरी की लगाना चाहते हैं? यस, आप लगा दीजिए प्राइमरी की। मतलब कि जो मेरा ऑर्डर आईडी होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, हमारा प्राइमरी होना चाहिए। आप ध्यान से समझना इस बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस टेबल में, आप चाहो तो आप प्राइमरी की लगा सकते हो, और या तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना। कॉमा, कॉमा। उसके बाद ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट मैं एक यहां पर देता हूं। ऑर्डर डेट, और किस तरह का डेटा टाइप है मेरा, डेट डेटा टाइप, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखता हूँ। ऑर्डर किस तरह का डेटा टाइप है, डेट डेटा टाइप, ठीक है। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, नॉट नल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं रिलेशन तो मैं किससे बनाऊंगा, ये तो मेरा अलग हो गया। राइट। अब ये देखिए कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी का यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए हमारे पास क्या है, यूनिक है, ठीक है ना। आप देखिए, तो मैं एक कस्टमर आईडी दूंगा। अब यहाँ पर मैं दूंगा कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी इन। राइट। अब ये क्या है, ये जो है आपका फॉरेन की, ठीक है ना। ये आपका हो गया फॉरेन। अब इसमें डुप्लीकेसी भी हो सकता है, ठीक है ना। राइट, ध्यान देना इस बात। उसके बाद
मैंने यहाँ पर लिखा अमाउंट। अमाउंट मैं दे रहा हूं डिसिमल में, और डिसिमल में क्या देना चाहता हूँ, 10,2। और इसको भी मैं लिख देता हूं नॉट नल, कॉमा। अब जब मैं नॉट नल कॉमा किया, तो अब इसको चाहो तो आप ब्रेक भी कर सकते हो आप, राइट। आप इसको चाहो तो आप यहाँ पर ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं यही पर ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो इसको आप कॉमा कर दीजिए, और इसको भी आप कट कर दीजिए, इसको भी आप अपना ऐसे, इसको भी आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, रिलेशनशिप लगाऊंगा। अब यही आपको समझना है। तो मैं रिलेशनशिप लगा रहा हूं कि फॉरेन की, फॉरेन की कौन सा, तो आप ध्यान से देखना, फॉरेन की जो मेरा जो ये जो मेरा कस्टमर आईडी है, ये देखिए, ये जो मेरा कस्टमर आईडी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर आईडी ब्रैकेट। मैं इसके भी यहाँ पर कस्टमर जो 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 मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ ना ऑर्डर्स के नाम पर, ये जो मैंने कस्टमर आईडी दिया हूँ ये फॉरेन की है। तो यहाँ मैं रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ फॉरेन की। ये जो मैंने डैश डैश दिया हूँ इसको हम कमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, कमेंट। सो मैंने फॉरेन की कस्टमर आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या, जो कस्टमर टेबल है, तो कस्टमर्स सी आईडी। ये देखिए, ये यहाँ ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर ऊपर टेबल क्रिएट किया कस्टमर आईडी, ठीक है ना, राइट। तो एक जो ऑर्डर टेबल है, ये जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी इससे मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। सो फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कस्टमर, कस्टमर आईडी सी आईडी, ठीक है ना, दिस वन। अब मैं यहाँ पर डैश डैश करके आपको यहाँ पर लिख देता हूँ इस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है जी। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और कॉल। ये आपका इस तरह आप यहाँ से फॉरेन की और प्राइमरी की का यूज करते हैं।